अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस क्या होती है? एक्चुअली हम कहते हैं कि जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मूव करती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, सो इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। मतलब ये कि अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस ट्रांसफ़र हो रही हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, so this is called as the inheritance. Inheritance is the transmission of genetic information from generation to generation. ठीक है जी। तो अब हमारे पास है व्हाट इज जेनेटिक्स एंड व्हाट इज हेरिडिटरी। हेरिडिटी क्या होती है? हम कहते हैं कि इन करेक्टरिस्टिक्स की, ये जो करेक्टरिस्टिक हैं, कोई भी करेक्टरिस्टिक, फॉर एग्जांपल बाल लंबे हैं, तो अगर पेरेंट्स में बाल लंबे हैं मदर के, तो इसी तरह से उसकी औलाद के भी लंबे होंगे। गर्ल्स, अगर बेबी गर्ल होगा तो लिहाजा इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है। और ये है हेरिडिटी, इनहेरिटेंस को हेरिडिटी कहते हैं। और जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं, इस हेरिडिटी को स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्चुअल में जेनेटिक्स। ठीक है। तो मतलब ये है कि जो ये इनहेरिटेंस है ना, इसी को हेरिडिटी भी कहते हैं। लेकिन जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसमें सबसे बेसिक चीज़ वो है क्रोमोसोम एंड जीन्स एंड डीएनए। इनहेरिटेंस में जो हम पढ़ेंगे, तो क्रोमोसोम क्या होता है जी? हमारे पास क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। और थ्रेड किसका बना हुआ होता है एक्चुअल में जो क्रोमोसोम जो है ना, हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं। जो सेल के अंदर है, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ क्रोमोसोम, ये हाईली कंडेंस है। ठीक है। अब ये जो है ना, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है हिस्टोन प्रोटीन्स और दूसरा इसके अंदर है डीएनए। अब ये दोनों चीजें हैं, एक डीएनए और एक हिस्टोन प्रोटीन्स। ये दोनों चीजें मिलती हैं तो तब जाके मिलके इनसे बनता है डीएनए। इसमें इनकी 40% तकरीबन डीएनए होता है और 60% प्रोटीन्स होती हैं, मतलब डीएनए से भी ज्यादा प्रोटीन्स होती हैं। तो इस तरह से ये बन जाता है एक क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम इज अ थ्रेड ऑफ डीएनए मेड अप ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ जीन्स। ठीक है जी। लेकिन इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं। और जीन क्या होता है? एक्चुअल में जीन हम कहते हैं कि पूरा डीएनए का थ्रेड है ना, फॉर एग्जांपल पूरा डीएनए का थ्रेड है, हाईली कॉइल्ड फॉर्म में अगर मौजूद है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे सॉरी, हाँ, ये फ्री हैंड पे आएगा। तो यहाँ पे ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से। अब ये जो थ्रेड है ना, ये सारे का सारा ऐसा नहीं होगा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, बल्कि इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट होगा, वो वाला जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी और जो आगे ट्रांसलेशन में हेल्प आउट करवाएगा। मतलब जो क्या करवाएगा एक्चुअल में, प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है। जो कि डीएनए का मेजर फंक्शन है वो करवाने की हेल्प आउट करेगा। तो वो जो पार्ट होते हैं ना, उनको हम कहते हैं, जो नहीं करवाते उनको हम कहते हैं एक्सट्रॉन्स। एक्सट्रॉन्स। और जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रॉन्स। और वो जो इंट्रॉन्स वाला पार्ट है ना, एक्चुअल में ये इंट्रॉन्स होते हैं जीन्स एक्चुअल में। तो ये जो जीन्स हैं एक्चुअल में, ये अब आपको समझ आ गई कि पार्ट ऑफ डीएनए ही होता है। लेकिन हम कहते हैं कि ये कोडिंग के, प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है। ये वो पार्ट ऑफ द डीएनए, सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच कोड्स फॉर प्रोटीन या विच कोड्स फॉर ट्रांसलेशन। एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है। ठीक है जी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ डीएनए सेंट्रल डॉगमा में इन्वॉल्व है। क्योंकि जो सेंट्रल डॉगमा की टर्म बोली जाती है, सेंट्रल, ये आप देख सकते हैं सेंट्रल डॉगमा, ये इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं। किस पूरे प्रोसीजर को? कि आप डीएनए से आरएनए बनाने को और आरएनए से प्रोटीन बनाने को, इस पूरे दो स्टेप रिएक्शन को सेंट्रल डॉगमा भी कहते हैं। सो तो जीन, मतलब आप ऐसे कहेंगे कि डीएनए का ऐसा पार्ट जो सेंट्रल डॉगमा में इन्वॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं जीन। ठीक है जी। अब हम इसको रीड कर लेते हैं कि ये क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं।
inside a nucleus are thread-like structure called chromosome which can be seen mostly clearly at the time when the cell is dividing. मतलब जब सेल डिवाइडिंग स्टेज पे है, माइटोसिस या मियोसिस कर रहा है, तो उस टाइम पे हमें ये क्रोमोसोम नजर आते हैं। अदरवाइज ये बहुत ही बारीक सा मटेरियल धागे से होते हैं जो कि बड़े एम्बिगुअस से होते हैं, बड़े अनक्लियर से होते हैं, और इनको हम कहते हैं क्रोमाटिन मटेरियल। ठीक है जी। विच कैन बी सीन मोस्टली क्लियरली एट द टाइम व्हेन द सेल इज डिवाइडिंग। ईच क्रोमोसोम हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन रेडी टू डिवाइड। देयर आर टू क्रोमाटिड्स जॉइंड एट वन पॉइंट कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर। तो अगर दो क्रोमाटिड एक सेंट्रल पॉइंट पे जहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ये खास तरह की प्रोटीन होती है, इसको हम इस एरिया को कहते हैं सेंट्रोमेयर। और क्रोमाटिड क्या होता है एक्चुअल में? आर्म्स। ये जो आपको नजर आ रहे हैं आर्म्स, और इसमें जो ब्लैक एरिया है ये आपको जीन नजर आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी। Joined at one point is called centromere. Each chromatid is string of genes, codes of these person characteristics. The other chromatid carry the same gene in the same order. So human के अंदर जो होते हैं कुछ सोमैटिक सेल होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो होते हैं हम कहते हैं उनको सेक्स सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल हम सिंपल कहेंगे, ऐसे तमाम बॉडी के सेल्स जिनका काम नहीं है जेंडर, यानी कि स्पर्म सेल्स या फिर गैमीट्स के अंदर आ जाते हैं। जो गैमीट सेल हैं, मेल में स्पर्म सेल और फीमेल में एग सेल्स, तो ये होते हैं एक्चुअल में सेक्स सेल्स, जबकि बाकी सारे सेल्स सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। तो सोमैटिक सेल बाकी सारे के सारे सेल्स हैं। इसी तरह से अगर एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, जिसमें से जो 44 क्रोमोसोम है वो है ऑटोसोम्स, और उनमें से जो एक पेयर है पूरा वो है सेक्स क्रोमोसोम्स का। तो ये जो ऑटोसोम्स हैं ये ऑटोसोमल चीज़ें कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऑटोसोमल मतलब कोई भी नॉर्मल हाइट इंसान की, डिफरेंट ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना, इस तरह से नॉर्मल विजन, पिगमेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन वो सेक्स सेल्स या सेक्स क्रोमोसोम्स क्या कंट्रोल करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह होनी है, oogenesis किस तरह से होनी है, कब स्टार्ट होनी है, प्यूबर्टी में उसने एक्टिव होना है, तो ये सारा काम उनका है। तो कैरियोटाइप क्या होता है? एक नई टर्म है कैरियोटाइप। तो एक्चुअल में कैरियोटाइप हम कहते हैं कि एक सेल में अगर 26 के 26 क्रोमोसोम लिए जाएं और उनका स्ट्रक्चर डिस्प्ले कर दिया जाए, तो दिस इज कॉल्ड, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सेल के 26 क्रोमोसोम लिए इस एरिया में, लिहाजा ये जो सारा एरिया है, ये जो डायग्राम है, तो इसके अंदर ये सारा क्या है? कैरियोटाइप है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स, कि किस तरह से एक बेबी बनता है, बेबी मेल बनता है, किस तरह से बेबी फीमेल के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के सारे लेक्चर्स आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप सबसे नुमाया पोजीशन, सबसे अच्छी पोजीशन गेन कर सकें। थैंक यू।